भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर के एक छोटे से घर में उनका जन्म हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी मूलतः आगरा के बटेश्वर गांव के रहने वाले थे और ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। बच्चे का रुझान कविताओं की ओर हुआ क्योंकि पिता भी एक लेखक कवि थे और अटल जी मात्र एक कवि ही नहीं, एक नेता, एक प्रखर वक्ता और एक सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे। श्रद्धेय अटल जी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 16 मई से लेकर 1 जून तक 1996 में 13 दिन सरकार प्रधानमंत्री रहे। फिर 22 मार्च 1998 से लेकर 23 मई 2004 तक भारतीय जनसंघ के संस्थापक और 1968 से लेकर 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर से ही हुई और उसके बाद बीए में उन्होंने वहीं के विक्टोरिया कॉलेज से दाखिला लिया और वहीं से पूरी की। बीए पूरी करने के बाद एमए उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में पूरी की और वहीं पे पुनः एलएलबी के लिए दाखिला लिया। बड़ा एक रोचक प्रसंग है कि पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और अटल जी, पिता और पुत्र दोनों एक साथ एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि अटल जी ने बाद में छोड़ दिया और फिर संघ के कार्यों में तल्लीन हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ भारत को एक नई प्रतिभा और एक नए बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए दृढ़ हो गए। मित्रों, अगर हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री अटल जी के बारे में, तो परमाणु शक्ति संपन्न बनाना हो राष्ट्र को या बात हो अपने पड़ोसी पाकिस्तान से निजी संबंध सुधारने की, 11 मई और 13 मई को 1998 में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अटल जी ने संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व को बता दिया कि हम भी अब किसी से कम नहीं हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने भारत को जो योगदान दिया, जो संघर्ष किया और जो समर्पण दिया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। मित्रों, 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक संबंधी सुधार प्रक्रिया के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच यातायात को बढ़ावा देने हो या बात हो भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की, जिसमें भारत के हर एक शहर को जोड़ा गया, उनके सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदानों के लिए 2015 में उन्हें भारतीय रत्न से सुशोभित किया गया। मित्रों, जब बात होती है अटल जी की तो उनकी एक कविता बड़ी प्रीतिकर मुझे आती है याद, बड़ी रोचक प्रसंग की, कि कवि निराश है, कवि हताश है और विश्वासघात की कल्पना करते हुए वो लिखता है कि गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, विश्वासघात जब होता है किसी के साथ, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के छड़ों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन समय परिवर्तित होता है, कवि का हृदय प्रफुल्लित होता है और कवि पुनः लिखता है कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, मित्रों ये अंतिम है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 2015 में उन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया गया मित्रों, और हम जानते हैं कि पिछले ही 2 साल पूर्व 2018 में उन्होंने अगस्त में अपने देह को छोड़ा, उनका प्राणांत हुआ। आज हम उन्हें याद करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।